हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पर। और आज हम लोग समझने वाले हैं एस समरूपता के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पीछे के पार्ट्स में ए समरूपता और एस समरूपता को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ और साबित करके दिखा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आज हम लोग एस समरूपता यानी भुजा कोण भुजा समरूपता को सीखेंगे और इसे साबित करने के बारे में कैसे समझते हैं नहीं समझते हैं उसे हम लोग कंप्लीट आज पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एस समरूपता समझते हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एस के बारे में, तो ये देखिए, यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ये हमें साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये साबित करना है। इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना लिया है, आप लोग भी बना लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले जो दिया गया होता है ना उसे हम लोग लिखते हैं। तो दिया क्या गया है, जो ABC एवं PQR दो त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों। ABC तथा PQR दो त्रिभुज है जिसमें क्या कहना एक कोण दूसरे कोण के बराबर है। तो मान लेते हैं कोण A बराबर है कोण P की, जिसमें कोण A बराबर कोण P तथा और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो होती है मेरे प्यारे तो वो समानुपाती है। तो इस कोण A को अंतर्गत कौन कौन भुजा कर रहा है, AB और AC। इस कोण P को PQ और PR, तो ये समानुपाती होते हैं, यानी कि AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR है। ये हमें दिया गया है। हमें क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यही सिद्ध करना है जो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये हमें साबित करना है। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत। ये यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों जो बुक में दिया रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। अब हम लोग आगे क्या करते हैं वो समझिए। अब हम लोग रचना करते हैं, तो इसमें हम लोग अपने मन से करते हैं। क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने ई एफ एक लाइन खींचा है जो कि AB बराबर है। AB बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो PE है कोमा AC बराबर PF खींचा गया है, ये खींचा है हमने, ठीक है, खींचा तथा ई से एफ को मिलाया, ई से एफ को मिलाया। ये मेरे पास तो यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा समझने में। हमने क्या किया है, तो इस PE के AB के बराबर में इस PE रेखा को खींचा है, यानी कि काटा ई बिंदु को यहाँ पे दिए हैं, और इस AC के बराबर में यहाँ इस F को F बिंदु पे यानी PF लाइन लिए हैं। तो यहाँ से वही लिखे हैं, AB बराबर PE और AC बराबर में PF को क्या हमने किया, खींचा है तथा ई से F को मिलाया, इससे हम मिला दिए। और कभी भी हम लोग रचना करते हैं तो उसे डॉट डॉट लाइन से करते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप लोग सीधी रेखा से मत कीजिएगा। अब हम लोग प्रमाण क्या देते हैं, तो वो देखिए, प्रमाण में हमें दिया गया है ऊपर में AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR। ये कहाँ से हमने किया है मेरे पास, तो ये दिया गया है, क्या दिया है, AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर से समझने का प्रयास कीजिए। जब AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR है तो और AB बराबर P है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ से PE बट्टे PQ बराबर PF बट्टा PR भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये समझिए कैसे हुआ। तो AB बराबर में PE और AC बराबर में PF, रचना से, ये हमने रचना में किया था ना मेरे पास, तो वही से हमने AB के बराबर में PE कर दिया और PQ को वैसे छोड़ दिया, AC के बराबर PF कर दिया और PR को वैसे छोड़ दिया। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए और समझने का प्रयास कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक आशा है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे बात करने वाले, देखिए जब ये कब कंडीशन लगेगा, जब PE बटे PQ और PF बटे PR हो। ये किस कंडीशन में होगा, वो तभी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों जब ये रेखा और ये रेखा समांतर हो, ये रेखा और ये रेखा क्या हो, तो समांतर हो। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा जो PE बटे PQ बराबर PF बटा यहाँ से PR होगा। ये देखिए R दिया गया ना, PF बटे क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। इसीलिए EF समांतर QR हो जाएगा। कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के
विलोम से। ये मैंने आप लोग को बता दिया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको देख लीजिए। अब यहाँ से ई एफ समांतर क्या हो गया मेरे पास, तो क्यू आर हो गया। और जब ये ई एफ इस कोण यानी इस क्यू आर के समांतर हो जाएगा तो आप लोग को समझना होगा। तो यहाँ से देखिए कोण पी ई एफ बराबर कोण क्यू और कोण पी एफ ई बराबर कोण आर हो जाएगा। कैसे होगा मेरे पास, तो संगत कोण से, संगत कोण से। ये कैसे हो जाएगा, तो संगत कोण से, क्योंकि अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, और ये कोण जितना होगा ये उतना ही ये कोण होगा। ये संगत कोण से बराबर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये कोण पी ई एफ बराबर कोण क्यू है और कोण पी एफ ई बराबर ही कोण आर है, ठीक है। और कोण P क्या है मेरे पास, तो ये उसमें भी है, यानी कि PEF में भी है और PQR में भी है। तो इसका मतलब यही होगा मेरे पास, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, तो सर्वांग-सम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, सॉरी एक सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग ये संगत को निकल के आ गया मेरे पास, तो ठीक है। अब हम बताते हैं आगे आप लोगों को। अब देखिए मेरे पास तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC एवं PEF में, ABC एवं PEF में। देखिए ABC एवं PEF में हमने क्या किया है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में AB बराबर हमने क्या लिया है, PE लिया है। और अगर बात करें तो कोण A बराबर में कोण P क्या है, दिया हुआ है। ये रचना की है हमने, AB बराबर PE रचना से, और कोण A बराबर में कोण P दिया है। और AC बराबर में PF है। ये भी कहाँ से है मेरे पास, तो रचना से है। देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। जो AB बराबर में PE और कोण A बराबर में कोण P दिया है और AC बराबर में क्या है, PF है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने आप लोगों को पिछले क्लास 9th के ही अंदर आप लोग को SAS सर्वांग समता के बारे में पढ़ाया था। जब दो त्रिभुज का एक कोण, यानी कि कह सकते हैं एक त्रिभुज के एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर थे, तथा उसके अंतर्गत करने वाली भुजा भी जो जब बराबर होती है तो वो SAS की वजह से, यानी SAS सर्वांगता रूल वहाँ पे काम करता है। तो यानी कि वो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, SAS से समरूप हो, सॉरी सर्वांग-सम होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं जो AB व P कोण A व P और AC व PF है, तो इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग-सम होंगे त्रिभुज, चूँकि इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग-सम होंगे त्रिभुज PEF के। ये त्रिभुज PEF के क्या हो जाएंगे, तो सर्वांग-सम हो जाएंगे, ठीक है मेरे पास। तो अब जब सर्वांग-सम होंगे तो ये आप लोग को समझना होगा, जो कोण B बराबर हो जाएगा कोण PEF और कोण C बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो कोण B बराबर कोण PEF को कोण C बराबर हो जाएगा कोण PFE। ये कैसे हो गया, CPCT से। सर्वांग समता मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग नहीं देखें तो क्लास 9th के अंदर जाके देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसे अच्छी तरह से समझिए। अगर बराबर है ना, सर्वांग सम है, सर्वांग सम का क्या मतलब हुआ, यानी कि सभी अंक समान है। इसलिए कोण B बराबर कोण PEF और कोण C बराबर कौन हो गया, कोण PFE, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण हो गया, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि कोण PEF बराबर कोण Q और कोण PFE बराबर क्या निकाला, कोण R निकाला। यहाँ पे देखिए कोण PEF बराबर कोण Q और कोण PFE बराबर कोण R। ये कहाँ से आया, ये साबित कर चुके हैं, हमने पहले ही साबित कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, यहाँ से देखने और समझने का प्रयास कीजिए। जो कोण B बराबर है कोण PEF के और कोण PEF बराबर कोण Q के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास। तो वैसे कोण A बराबर में कोण P पहले से ही दिया गया है, क्योंकि कोण A बराबर में कोण P पहले से दिया गया है। और कोण B बराबर में कोण Q हमने अभी यहाँ पे निकाल लिए हैं। और कोण C बराबर में कोण FE दिया, PFE दिया हुआ है। और PFE बराबर कोण R के, तो यानी कि कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा, कोण C बराबर हो जाएगा कोण R। तो आप सभी को पता होगा, ये देखिए कोण A बराबर में कोण P हो गया, कोण B बराबर में कोण Q और कोण C बराबर में कोण R हो गया। तो यहाँ से अतः त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। कैसे हो गया मेरे पास? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, समरूपता से, ए समरूपता से मैंने आप लोग को बताया। आशा है और ये प्रूव्ड हो गया। आशा है आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इसे आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा तो मेरे प्यार तो कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।